त्योहारों की शान और मिठाइयों की रानी, जिसे देखते ही मुंह में आए पानी, रसमलाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल। कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, एकदम जालीदार, सुपर सॉफ्ट, जो मुंह में जाते ही घुल जाए, ऐसी बनी है हमारी रसमलाई। स्वीट शॉप और हलवाई से भी ज्यादा जालीदार और सॉफ्ट। ऐसी सीक्रेट टिप्स हैं जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होंगी, और फिर जितनी बार भी आप रसमलाई या अंगूरी रसमलाई बनाएंगे 100% सॉफ्ट और जालीदार बनेंगी, कभी कोई शिकायत नहीं आएगी। सुपर सॉफ्ट, जालीदार और जबरदस्त टेस्टी अंगूरी रसमलाई बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 लीटर पैकेट वाला दूध। अब देखिए, यहाँ पर परफेक्ट जालीदार हमारी जो रसमलाई की बॉल्स हैं वो तैयार हो, उसके लिए हमें लेना होगा टोन्ड मिल्क, यानी हल्का वाला दूध जिसमें क्रीम की मात्रा कम होती है। इससे बनी रसमलाई या अंगूरी रसमलाई बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और जालीदार बनती है, उनमें भारीपन नहीं होता। ये दूध में फैट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो रसमलाई की बॉल्स हैं वो बहुत ही हल्की हल्की स्पॉन्जी तैयार होती हैं। ऐसा वाला टोन्ड मिल्क का पैकेट आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा, चाहे तो आप गाय का दूध भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले एक बड़े पतीले में पूरा दूध डाल देंगे और दूध में एक उबाल आने देंगे। एक अच्छी अंगूरी रसमलाई बनाने के लिए शुरुआत होती है इसी स्टेप से, यानी परफेक्ट छेना कैसे बनाएं। रसमलाई बनाएं, रसगुल्ला बनाएं या अंगूरी रसमलाई बनाएं, सेम प्रोसेस रहने वाला है। इसको हम अंगूरी रसमलाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसकी बॉल्स बनती है ना, वो छोटी छोटी होती है, बिल्कुल अंगूर जैसी लगती है। तो उसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 2 बड़ा चम्मच सफेद सिरका, जिसे हम व्हाइट विनेगर भी बोलते हैं, सिंथेटिक विनेगर बोलते हैं ना, जो हम चाइनीज फूड में डालते हैं। ये बस मैंने वो लिया है। और 2 ही बड़ा चम्मच हम डालेंगे पानी। बिल्कुल याद रखिए इस रेशो को। जब आप इससे दूध को फाड़ेंगे तो परफेक्ट आपका छेना बनकर तैयार होगा। अगर आपके पास सिरके की सुविधा ना हो तो यहाँ पर आप 2 नींबू का रस लें और उसमें 2 बड़ा चम्मच पानी मिलाएं। बिल्कुल वैसे ही आपको रेशो लेना होगा। अब यहाँ देखिए, दूध में एक उबाल आ गया है। इस स्टेज पर गैस को बिल्कुल बंद कर देंगे और 2 मिनट करछी से दूध को इसी तरह चलाएंगे। इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा हीट होगी दूध में वो निकल जाएगी। एकदम से तेज गर्म दूध में तुरंत से हम सिरका नहीं डालेंगे, तुरंत शॉक देंगे तो क्या होगा कि दूध में फिर मोटे मोटे पीसेस छेना के फटेंगे, जिससे उतना बढ़िया टेक्सचर आपकी रसमलाई की बॉल्स में नहीं आ पाएगा। तो ऐसे हल्का सा चलाएंगे ना, तो जो भी एक्स्ट्रा हीट होगी वो निकल जाएगी। बहुत ठंडा नहीं करना है, हल्का सा बस टेम्परेचर गिर जाए। लीजिए, अब 2 मिनट बाद अभी भी दूध गर्म ही है। इस स्टेज पर बंद गैस पर हम इसमें डालेंगे हमारा तैयार सिरके वाला पानी, लेकिन सारा एक साथ नहीं डालेंगे। पहले 1 चम्मच डालिए और करछी से चलाइए। धीरे धीरे जेंटली आप चलाइए। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि छेना अलग होने लगेगा और जो हरा पानी है वो अलग होने लगेगा, जिसे हम वे वाटर बोलते हैं। फिर से 1 चम्मच और सिरके वाला पानी डालेंगे और हल्के हल्के चलाते जाएंगे। ये देखिए, हमारा छेना बिल्कुल तैयार है और जो हरा पानी था वो पूरी तरह अलग हो गया है। इस पानी का इस्तेमाल आप ग्रेवी वगैरह में कर सकते हैं या फिर आप इससे आटा भी गूंथ सकते हैं। अब मेरी यहाँ नेक्स्ट स्टेप, अब तुरंत से इसी में हम डालेंगे 1 गिलास ठंडा पानी। फिर इसका ठंडा पानी डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा हीट है वो पूरी निकल जाएगी। इससे जो छेना हमारा फट के तैयार हुआ है वो बिल्कुल भी खिंचा खिंचा रबड़ी नहीं होगा। अब एक बड़े बर्तन पर एक छलनी लगाएंगे, उस पर लगाएंगे एक हल्का कपड़ा या कोई रुमाल ले लीजिए और सारा छेना इस पर इस तरह डाल करके छान लेंगे। पानी अलग कर लेंगे और साफ पानी डालकर लगभग 2 से 3 बार बढ़िया से छेना को धो लेंगे, जिससे कि जो भी खटास हो वो निकल जाए। अब इस तरह से कपड़े को उठाएंगे और धीरे धीरे निचोड़ेंगे। अब मेरी यहाँ पर नेक्स्ट जरूरी टिप कि हम छेना को कितना निचोड़ें। सिर्फ इतना निचोड़ना है, जब तक ये धार गिर रही है तब तक आप निचोड़ते जाइए। जैसे ही ये धार टप टप करके गिरे, यानी पानी टप टप करके गिरे, बस आप रुक जाइए। उससे ज्यादा इसको बिल्कुल मत निचोड़िए, वरना क्या होगा, जो शिकायत होती है ना कि रसगुल्ले या हमने रसमलाई बनाई तो उसकी जो बॉल्स थी बाद में श्रिंक हो गई, फूलने के बाद रसगुल्ला पिचक गया, तो वो बस इसी वजह से होती है। लीजिए, तो इस तरह से बस कपड़ा लपेट कर छल्ली पे ही छोड़ देंगे, जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा अपने आप निकल जाएगा। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं अंगूरी रसमलाई का रस, यानी कि रबड़ी। अंगूरी रसमलाई की रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर आप चढ़ाइए एक कढ़ाई या पैन और इसमें हम डालेंगे 1 लीटर दूध। यहाँ पर आप दूध आप कोई भी ले लीजिए, चाहे तो क्रीम वाला ले लीजिए, जो सिंपल रेगुलर घर में आता है सुबह में, वो ले लीजिए। फ्लेम हाई कर दूध में एक उबाल आने देंगे। बहुत आसान है इसको बनाना, इतनी बढ़िया बनेगी, मेरी गारंटी है, यकीन मानिए। 100% परफेक्ट अंगूरी रसमलाई आपकी घर में तैयार होगी।
लीजिए दूध में उबाल आ गया है। फटाफट से इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो मैं यहाँ बादाम और थोड़े से पिस्ता की मैंने कतरन ली है, यहीं पर डाल देंगे। तो ये दूध के साथ उबलेंगे ना तो हल्के से नरम हो जाएंगे, टेस्ट बढ़िया आएगा। साथ ही यहाँ डाल रही हूँ थोड़े से केसर के धागे। साथ ही यहाँ डालेंगे आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर। 3-4 मिनट लगातार चलाते हुए पका लेंगे कि जिससे हल्का सा गाढ़ापन आ जाए। और 3-4 मिनट बाद ही इसमें हम डालेंगे चीनी। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लगभग 5 बड़े चम्मच के करीब चीनी। आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ी सी कम ज्यादा भी कर सकते हैं। और मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा और पका लेंगे, क्योंकि चीनी डाली है ना, हल्का सा पानी छोड़ती है, तो थोड़ा सा और पकाएंगे। बहुत ज्यादा गाढ़ा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आपने इसे गाढ़ी रबड़ी बना दिया तो हमारी जो अंगूरी रसमलाई की बॉल्स हैं वो रस अंदर तक अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगी। साथ ही मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 2 पिंच केसर फूड कलर, जिससे कि बढ़िया सा कलर आ जाए। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और ये लीजिए हमारी परफेक्ट अंगूरी रसमलाई का रस है, यानी रबड़ी है बिल्कुल तैयार। परफेक्ट कंसिस्टेंसी, ना बहुत ज्यादा गाढ़ी ना बहुत ज्यादा पतली, क्योंकि अभी ठंडी होने के बाद ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। तो इसको अभी इसी तरह अलग रखेंगे। चलिए अपने छेना को भी चेक कर लेते हैं। एक थाली में पूरा छेना निकाल लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा सूखा हुआ भी नहीं है और बहुत पानी भी नहीं है। हल्का सा इस तरह का हमारा छेना होना चाहिए परफेक्ट रसमलाई की बॉल्स को तैयार करने के लिए। अब ये देखिए, ये जो हथेली का ये वाला पोर्शन है ना, इससे इस तरह से हल्के हल्के हाथ से हमें छेना को करना होगा चिकना, यानी स्मूथ, जिससे हम उसकी परफेक्ट क्रैक फ्री बॉल्स तैयार कर पाए। अब यहाँ पर जरूरी पॉइंट है कि इसे कितना स्मूथ करें, यानी कितनी देर तक इसको मसलें। बहुत ज्यादा देर तक हमें इसको बिल्कुल भी मसलना नहीं है, वरना ये गरमाई छोड़ देगा और घी निकलने लगेगा। ऐसी स्टेज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। हल्के हल्के हाथ से आप स्मूथ करते जाइए, आपको खुद पता चलेगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ और चिकना हो गया है। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत रगड़ा हो और इसमें गरमाई निकल रही हो, बिल्कुल नहीं, बस इतना भर तक। अब यहाँ पर हमारी अंगूरी रसमलाई की बॉल्स बिल्कुल भी फटे नहीं और जब चाशनी में पकाएं तो बिखरे नहीं। तो हम लगाएंगे हलवाई वालों का सीक्रेट तरीका, यानी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच कॉर्न स्टार्च, जिसे हम कॉर्नफ्लावर भी बोलते हैं। इसको डालने से प्रॉपर बाइंडिंग आ जाएगी और जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर या इसमें कुछ भी नमी होगी वो इसको अब्सॉर्ब कर लेगा। तो जब हम अपनी बॉल्स को पकाएंगे चाशनी में तो वो बिल्कुल भी फटेंगी नहीं, एकदम फुली स्पंजी नरम तैयार होंगी। बिल्कुल इस तरह से मिक्स कर लेंगे, बढ़िया बाइंडिंग मिल जाएगी हमारी बॉल्स को। ये देखिए, एकदम नरम मक्खन जैसा डो हमारा तैयार हुआ है, परफेक्ट। अब इसमें से लेंगे छोटा छोटा पोर्शन, क्योंकि ये हम बना रहे हैं अंगूरी रसमलाई। यदि आपको रसगुल्ले बनाने हो तो बिल्कुल इसी प्रोसेस से, जैसे हमने ये छेना भी तैयार किया है ना, बिल्कुल इसी की थोड़ी बड़ी बड़ी बना लीजिए तो रसगुल्ले तैयार हो जाएंगे। थोड़ा इन्हीं बॉल्स को आप फ्लैट करके टिक्की नुमा कर लीजिए तो आपकी रसमलाई तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरह की ना बिल्कुल छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे, क्योंकि जब ये चाशनी में पकेंगी ना तो अपने साइज में ये डबल हो जाएंगी, फूल जाएंगी। इससे बहुत बड़ी नहीं रखेंगे, कैसे अंगूर का साइज होता है बस उतना भर। लीजिए, सारी बॉल्स हमारी अंगूरी रसमलाई के लिए प्यारी प्यारी तैयार हो गई। फटाफट देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब एक बड़ा पतीला या एक बड़ा बर्तन लीजिए, इसमें हम डालेंगे 250 ग्राम चीनी। ऐसे मान के चलिए लगभग 1.25 कप के करीब मैंने चीनी ली है। और इसमें अब हम डालेंगे 5 से 6 कप पानी। पानी थोड़ा ज्यादा रखेंगे क्योंकि हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, इन बॉल्स को उबालना है। मीडियम हाई फ्लेम पर बढ़िया से पहले चीनी को घुलने देंगे। अब यहाँ पर सबसे जरूरी पॉइंट, ये आप देख सकते हैं कि पानी में बिल्कुल बढ़िया उबाल आ रहा है और चीनी पूरी घुल गई है। तो यहीं पर जब पानी में उबाल आ रहा हो और ये उबाल बना रहना चाहिए पूरे प्रोसेस में, फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम में धीरे धीरे इस तरह से बॉल्स को डालते जाएंगे। एक साथ नहीं डालेंगे, 2 बॉल डालिए फिर रुकिए फिर डालिए। इससे क्या होगा कि जो पानी का टेम्परेचर है वो गिरेगा नहीं, वो मेंटेन रहेगा और उबाल लगातार पानी में आता रहेगा। अभी बिल्कुल टच नहीं करेंगे बॉल्स को, बढ़िया से पहले थोड़ा सा उबलकर फर्म होने देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जो बॉल्स है ना हमारी, वो बिल्कुल नहीं फटेंगी, परफेक्ट स्पॉन्जी और जालीदार बॉल्स तैयार होंगी। तो 5 मिनट पहले इसी तरह पकने देंगे और 5 मिनट बाद लिड लगाकर लगभग 6-7 मिनट इसे और पकाएंगे और फ्लेम को बिल्कुल हाई रखेंगे। एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, यदि आपको लगे पानी कम हो रहा है और जो उबाल आ रहा है पानी में वो भी कम है, तो तुरंत से अलग से पानी गर्म कीजिए और गर्म पानी को ऐड कर दीजिए साइड से धीरे धीरे। और ये देखिए, नाच रही है हमारी सारी अंगूरी रसमलाई की बॉल्स। ये देख सकते हैं आप, कितने प्यारे रसगुल्ले लग रहे हैं, छोटे छोटे। साइज अगर आप कंपेयर करें पहले से तो बिल्कुल डबल हो गया है। बनी है ना एकदम परफेक्ट, एक भी बॉल फटी नहीं है, परफेक्ट फुली स्पॉन्जी दिखाई दे रही है।
अब आती है मेरी नेक्स्ट सीक्रेट टिप जो बनाएगी हमारे ये अंगूरी रसगुल्लों को एकदम सुपर सॉफ्ट, स्पॉन्जी और उन्हें श्रिंक नहीं होने देगी। यहाँ पर मैंने लिया है एकदम चिल्ड पानी। देखिए बर्फ वाला पानी लिया है मैंने। अब चलती हुई गैस में, जैसे अभी मैंने गैस बंद नहीं की है, धीरे धीरे रसगुल्ले निकालिए और ठंडे पानी में डालते जाइए। यही करते हैं हलवाई भी, जिससे कि जो रसगुल्लों की शेप है वो स्टेबलाइज रहती है, श्रिंक नहीं होते और प्रॉपर जाली बनी रहती है बॉल्स के अंदर। ये सीक्रेट टिप्स आपको कोई नहीं बताएगा। अक्सर यही शिकायत होती है रसमलाई या रसगुल्ला बनाने में कि हमने प्रॉपर रसगुल्ले बनाए, फूले फूले बने थे, लेकिन बाद में शेप खराब हो गई, पिचक गए। तो अगर आप ठंडे पानी में डालेंगे तो वो कभी भी नहीं पिचकेंगे, श्रिंक नहीं होंगे, इसी तरह फूले फूले अपनी शेप के साथ बने रहेंगे। और आप ये भी देख सकते हैं कि जब मैंने बॉल्स को डाला तो वो नीचे चली गई, यानी कि अंदर तक जो हमारी रसगुल्ला बॉल है वो परफेक्ट पकी है। अगर सही से नहीं पकी होती तो ऊपर तैरती। और थोड़ी देर इन सारी रसगुल्ला बॉल्स को इसी तरह ठंडे पानी में पड़ा रहने देंगे। अब ये बॉल्स मैं आपको साफ पानी में दिखाती हूँ कि हमारे रसगुल्ले कितने परफेक्ट बने हैं। ये देखिए, इस तरह जब मैं निचोड़ रही हूँ और फिर वापस डाल रही हूँ तो ये अपनी शेप में वापस आ रहे हैं, यानी कि जो हमारी अंगूरी रसमलाई की बॉल्स बनी है वो परफेक्ट, स्पॉन्जी, जालीदार और नरम तैयार हुई है। एक और आपको पानी में डालकर दिखाती हूँ। मैंने स्क्वीज किया और ये देखिए पानी में वापस डाल दिया। ये देखिए वापस उसने प्रॉपर शेप ले ली, यानी कि 100% परफेक्ट स्पॉन्जी बॉल तैयार हुई है रसमलाई के लिए। और ये देखिए अब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। सुपर सॉफ्ट जालीदार मखमली, अंदर से एकदम सॉफ्ट। ये देखिए बनी है ना स्पॉन्जी। और बस इस तरह से हल्के हाथ से रसगुल्लों को निचोड़ते जाएंगे और एक बड़े बोल में डालते जाएंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे हमारी तैयार रबड़ी, यानी कि रसमलाई का रस। लेकिन ये आप अभी बिल्कुल नहीं खा सकते। अभी इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि 4 से 5 घंटे हम सारी अंगूरी रसमलाई को इसमें डूबा रहने देंगे, जिससे जो हमारी रसगुल्ला बॉल्स हैं वो अंदर तक रबड़ी को अब्सॉर्ब कर लेंगी और बढ़िया कलर भी आएगा, खाने में एकदम जबरदस्त रसीली हो जाएंगी। तो 4 से 5 घंटे बाद चेक करते हैं। ये देखिए जबरदस्त टेस्टी, कि मतलब मुझे बोला नहीं जा रहा, देख के मुंह में पानी आ रहा है कि फटाफट से ये अंगूरी रसमलाई बोल में निकालूं और खाने लग जाऊं। बहुत बहुत शानदार, शब्द नहीं है मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारी अंगूरी रसमलाई कितनी स्वादिष्ट बनी है। कलर चेंज हो गया, ये देखिए, यानी कि रबड़ी अंदर तक चली गई है रसगुल्लों के अंदर। तो जब आप इस तरह सर्व करेंगे ना तो मेहमान भी पूछेंगे कि ये अंगूरी रसमलाई आपने कैसे बनाई। किसी को विश्वास नहीं होगा कि ये घर की बनी अंगूरी रसमलाई है। और ये देखिए मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए सुपर सॉफ्ट, जालीदार, नरम, जो मुंह में जाते ही घुल जाए। और आप देख सकते हैं अंदर से भी एकदम परफेक्ट, पूरी रबड़ी अंदर चली गई है, एकदम टेस्टी। और इस तरह मिट्टी के सकोरे में सर्व करेंगे फिर तो मजा ही आ जाएगा। कि अंगूरी रसमलाई हमारी लग कितनी सुंदर रही है। बस इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से बारीक कटा पिस्ता, बादाम और थोड़े से केसर के धागे डालिए, चाहे तो थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा दीजिए, मतलब वो त्योहार वाली मिठाई तैयार हो गई। तो त्योहार पर हमेशा हम वही लड्डू, बर्फी, यही चीजें बनाते हैं। इस बार अंगूरी रसमलाई बनाइए, चाहे ठंडी ठंडी सर्व कीजिए या नॉर्मल टेम्परेचर पर, इसका तो मजा ही अलग है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये बहुत ही खास और 100% परफेक्ट वाली हलवाई स्टाइल अंगूरी रसमलाई की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।